जय गुरुदेव गणेश जी। जय गुरु मां रिद्धि सिद्धि जी। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह विषय है कि लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह। जी हां दोस्तों, सूरज ग्रह लाल किताब के अनुसार क्या है, लाल किताब का इस विषय में क्या कहना है, सूर्य ग्रह की क्या महत्वता लाल किताब ने बताई है, इसके अच्छे और बुरे होने की क्या निशानियां हैं और इसका उपाय क्या है। उपाय जो आपको नियम के साथ बताएंगे हम वीडियो में आगे चलकर कि उपाय क्या है और कैसे ये करना है। और ये उपाय वो इंसान भी कर सकता है जिसकी कुंडली है, और जिसकी कुंडली नहीं है वो भी ये कर कर लाभ प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि सूर्य ग्रह है क्या और ये हमारे जीवन में क्या महत्वता रखता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सूर्य ग्रह यानी कि ग्रहों में वो ग्रह है जो सभी को रोशनी प्रदान करता है, और हमारे जीवन में भी रोशनी यही ग्रह करता है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में चाहू और अंधकार है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आप किस ओर जाएं, तो आप समझ जाइए कि आपका सूरज ग्रह खराब है। आपका भविष्य अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ये मन में बहुत लोगों के ख्याल रहता है। तो देखिए भाई, ये डिपेंड करता है इंसान के सूरज ग्रह पर। अच्छा होगा भविष्य या बुरा होगा। इंसान के पिता की हालत या पिता के बारे में अगर कोई कुंडली में बताता है तो वो सूरज ग्रह यानी सूरज इंसान की कुंडली में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मेरी कुंडली में जो सूर्य है वही मेरे पिता है। सूर्य पिता के लिए माने जाते हैं और चंद्र माता जी के लिए। और अब आपको यह बताऊं कि जिन लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है उनको भी सूर्य ग्रह वीक की ही प्रॉब्लम होती है। सूर्य ग्रह बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए ठीक रखना, क्योंकि इसके खराब होने पर मानसिक परेशानियां भी बहुत आती हैं। अचानक से दर्दे उठना नसों में, ये भी बुध कमजोर की निशानी जरूर है, परंतु ये सूरज अगर कमजोर होगा तो फिर तो यहां पर बुध बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगा। मानसिक परेशानियां घेर लेंगी, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लमें जो हैं वो सब सूरज के कारण ही होती हैं। उनमें और ग्रह भी कारण है, परंतु सूरज अगर ठीक रहेगा तो ये दिक्कतें नहीं होंगी, नवी नवी बीमारियां आपको नहीं घेरेंगी। तो इन सब का लाल किताब के अनुसार क्या उपाय है, क्या कहना लाल किताब का इस विषय में और कैसे उपाय करने हैं, सारा आपको बताऊंगा। जिसकी कुंडली है वो भी कर सकता है, जिसकी नहीं है भाई वो भी ये उपाय कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंस रखता है हमारे जीवन में, और सरकारी नौकरी भी मिलना ना मिलना सूरज ग्रह के ऊपर ही होता है। सरकारी जॉब मिलेगी या सरकारी महकमे से संबंधित यानी सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित अगर आपका कोई भी कारोबार है उसमें आपको तरक्की है या नहीं, ये भी सूरज के ऊपर है। अब ये जानेंगे कि इसके बुरे खराब होने के या अच्छे होने की क्या निशानी है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके वीक होने की निशानियां क्या है। इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होगी। इंसान कुछ भी करने से पहले, काम चाहे छोटा हो, वो 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसके अंदर करने की हिम्मत नहीं है। सूरज खराब है आपका। आपके पिता की हालत ठीक नहीं है, वो बीमार रहते हैं या फाइनेंशियली भी अगर वो स्थिर नहीं है तो आपका सूरज वीक है। यहाँ पर आपको वहम बड़े मन में पैदा होते हैं, तो ये भी यही कारण है। आपको जैसे मैंने बताया माइग्रेन इत्यादि की प्रॉब्लम है, नसों में दिक्कत ज्यादा रहती है। माना नसों के लिए बुध देखा जाएगा, परंतु यहाँ पर सूरज भी बहुत जरूरी है इन सभी बीमारियों के लिए। नवे नवे रोग, जैसे नित नई प्रॉब्लम इंसान को घेरी रहती है, मानसिक परेशानी और नए नए रोग, ये सब सूरज के वीक होने पर ही होता है। राहु जैसा पापी ग्रह भी एक्टिव हो जाता है इस समय, तो अब इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। जॉब है, सरकारी जॉब मिल नहीं रही है, लाख कोशिशें कर रहे हैं, और अगर जॉब भी है सरकारी तब भी सरकारी जॉब से फायदा नहीं मिल रहा। जीवन में भविष्य बिल्कुल भी हमारा डाउन है, भविष्य का पता कुछ नहीं, भविष्य में क्या होगा कैसे नहीं होगा, अंधकार है चाहू और, तो भाई सूरज ही वीक है। बिजनेस है मगर बिजनेस में कामयाबी नहीं है, ये भी सूरज खराब की निशानी। तो भाई ये सब निशानियां अगर आपके साथ हो रही तो सूरज आपका वीक है, आपको इसको ठीक करने की जरूरत है। तो मैं अब आपको यह बता देना चाहता हूं कि लाल किताब ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हुए कहा है कि जो सारे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, सारे ब्रह्मांड को, देखिए रोशनी एक स्रोत है और ये एक ऊर्जा भी है। यानी कि जो हमारे
ग्रह मंडल भी है उसको भी ये ऊर्जा प्रदान करता है, और हमें भी ऊर्जा यही देता है। अगर सूरज नहीं होगा तो धरती पर अन्न नहीं उत्पन्न हो सकता, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो भाई इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके जो मित्र ग्रह बताए गए हैं वह कुछ इस प्रकार है। बृहस्पति ग्रह, चंद्र ग्रह बताया गया, सूरज अपना सॉरी उसके अलावा मंगल ग्रह इसका मित्र बताया गया, बुध ग्रह से भी इसके संबंध बहुत अच्छे है, मित्र ग्रह बताया गया। तो इन सभी ग्रह के अच्छे होने पर भी सूरज का प्रभाव अच्छा रहता है, और अगर सूरज वीक हो जाए तो जितने इसके मित्र ग्रह बताएं इन सब पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी आप ये कह लीजिए सीधे सीधे शब्दों में कि अगर ये खराब होगा तो इसके मित्र ग्रहों का भी फल आपके जीवन में खराब देखने को मिलेगा। तो अब जानेंगे इसका उपाय क्या। लाल किताब के अनुसार देखिए, लाल किताब ने इसके कुछ उपाय बताए हैं, और लाल किताब ज्यादातर उपाय कुंडली देखकर ही करने की परामर्श देती है, परंतु लाल किताब में कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनकी कुंडली नहीं है, उनके लिए उन्होंने बताया कि इंसान के हालात को जानकर, जैसे मैंने आपको ये निशानियां बताई, पहले आप अगर अपने जीवन में निशानियां देखते हैं, अगर आप इन सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके साथ ये दिक्कत है, तो फिर आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय कर भी लेते हैं अगर आप, तो आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो आप ये निश्चिंत होकर करिए, कोई घबराने की आपको बात ही नहीं है, कोई बुरा प्रभाव नहीं आएगा। तो दोस्तों अब आपको बताता हूं कि लाल किताब के अनुसार इसका उपाय क्या। सबसे पहले एक ये उपाय मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी माता जी को भी दिक्कत है, और मैं बोला पिता के लिए देखा जाता, माता जी की भी दिक्कत है, धन की दिक्कत है, सूरज खराब है, अंधकार है, चहु और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, और धन की भी दिक्कत है, तो भाई यहां पर क्या करना है, यहां पर आपने एक छोटा सा काम करना है। ध्यान से सुनिएगा, उपाय और भी बताऊंगा, पहला उपाय और फिर नियम भी ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है, जब आपके घर में रात्रि के समय भोजन बने उसके पश्चात आपने क्या करना है, भोजन बनने के बाद आपने थोड़ा सा दूध लेकर क्या करना है, और जब आपका चूल्हा गैस होता है, या अगर आपके घर में आग पर रोटी पकाई जाती है या गैस पर पकाई जाती है, जैसे भी ज़्यादातर लोग आजकल एलपीजी यूज़ करते हैं, तो वो गैस जैसे कि गर्म होता है, उसके बाद जब बंद करते हैं लास्ट में खाना पकाने के बाद, तो थोड़ा सा दूध की यूं हाथ डुबोकर उसके अंदर यूं छींटे मार दीजिए उसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर, गर्म चूल्हे पर बंद कर कर, ठीक है। या फिर उसके ऊपर आप, ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि जलते हुए पर हल्की सी दूध की छींटा मारकर साथ ही उसको बंद कर दीजिए। इस तरह से आपने करना। कितने दिन करना, 43 दिन लगातार। कब से शुरू कर रविवार के दिन से शुरू कर आपने इस प्रकार से ये उपाय करना है। धन की दिक्कत है, सूरज वीक है, ये उपाय बड़ा ही कामयाबी है देगा। अब आ जाती है कुछ लोगों को गृहस्थी में बड़ी परेशानी, क्योंकि सूरज भाई गर्म है, और शुक्र से संबंध बनने पर कई बारी ये शुक्र ग्रह को नुकसान पहुंचाता है। तो भाई अब यहां पर शुक्र ग्रह के खराब होने से गृहस्थी खराब हो जाती है, इंसान कर्जाई हो जाता है, और पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, प्यार की जगह कलेश है, लड़ाई है, हर वक्त गुस्सा है, लड़ाई है। तो उसके लिए भी उपाय है। उपाय सुनिए ध्यान से। क्या करना है उपाय आपने, कि एक सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि जिस भी व्यक्ति का ये वीक है वो एक काम करे, वो अगर अपने किचन में बैठकर खाना खाए, जहाँ पर रसोई घर है आपका, या जहाँ पर भी आप अगर चूल्हे पर रोटी बनाते हैं तो वहीं पर पास में बैठकर आप अगर वहीं पर बैठकर अगर खाना खाएंगे, चाहे दिन में हो या रात में हो, तो इससे बड़ा आपको शुक्र का फर्क पड़ेगा। अभी आप बोलोगे कि सर ये कितने दिन करना है, देखिए कम से कम 43 दिन तो करिए। अगर आप डेली भी खा लेते हैं 43 दिन से ज्यादा भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा उपाय भी गृहस्थी के लिए और सभी प्रकार से सूर्य की मदद करने के लिए, हर तरह से आपको ये उपाय हेल्प करेगा, हर चीज में करेगा। सूरज के वीक होने में जितने भी कारण बताए, हर चीज में सुधार पैदा करेगा। करना क्या है, खास कर अगर तो गृहस्थी में दिक्कत हो तो उसमें भी मददगार बनेगा। तो सुनिए ध्यान से। उपाय ये है कि जब भी खाना खाने बैठे तो अपनी खाने का, अब ये उपाय वहीं पर हो सकता है जहां पर आपके घर में चूल्हा जलाया जाता हो या आग जलाई जाती हो, तो ये उपाय थोड़ा सा है, मैंने तभी इसका सब्स्टिट्यूट भी बता दिया है।
तो क्या करें, आग जला लीजिए, ये आग जलती है तो ज़्यादा बढ़िया। उसके अंदर क्या करें कि अपनी रोटी का पहले हिस्से का एक टुकड़ा तोड़कर आप अग्नि में डाल दीजिए। आप इस प्रकार से करिए, ठीक है। देखिए, अब गैस पर तो रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर अगर कोई इसमें भी कर सकता तो वो देखिए उसकी बात है, उससे धुआं हो जाएगा घर में। पर अगर आग जलाकर उसमें डाल दिया जाए 43 दिन, तो क्या बात है, खाना खाने से पहले एक पहले टुकड़ा तोड़कर उसके अंदर डाल दिया, इस तरह से करना। अब इसके बाद और एक आपको बात बता देता हूं कि अगर आप का सूरज बहुत ज्यादा वीक है, कॉन्फिडेंस लेवल हद से ज्यादा आपका कम है, तो आप एक ये भी उपाय कर सकते हैं, आप तांबे की वस्तु या तांबे के किसी भी बर्तन में खाना खा सकते हैं। यानी तांबे की धातु से बनी हुई कोई बर्तन, कोई गिलास, कोई थाली, कोई चम्मच, कोई कटोरी में आप खाना खा सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में सूरज ठीक हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उस लेवल तक आपने करना है जब तक आपका सूरज ठीक नहीं हो जाता। जब आपको ज्यादा गर्म जोशी यानी गुस्सा आने लग जाए तो आप इसका प्रयोग बंद भी कर सकते हैं बीच में, ठीक है। मगर कम से कम तो 43 दिन लगातार करना ही है। जितने उपाय हैं रविवार के दिन से आपने शुरू करने हैं और कंटिन्यू करते जाने आपने, यही जरूरी है उपाय आपके करने में। तो दोस्तों अगर आपका वीडियो से संबंधित या उपाय से संबंधित कोई बात है, आपको समझ नहीं आती, तो कमेंट कर आप मुझसे पूछे। और अगर आपको पर्सनल भी मैसेज करना चाहते हैं तो अब मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर मैसेज कर मुझसे बात करिए। अदरवाइज डायरेक्ट कॉल मुझे बिल्कुल भी मत करिएगा, वो ओनली व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप मैसेज करें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, देखिए 100% हल अगर आपका किसी भी चीज का है तो वो तो कुंडली दिखाकर ही माना जाता है। परंतु ये तो देखिए फिर भी उपाय मैंने बताना है, क्योंकि अगर जिनकी कुंडली नहीं तो उनके लिए भी ये बहुत मददगार है। तो कुंडली की हम फीस लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं कुंडली की। वैसे अगर आप कोई मैसेज करते हो वो बात अलग है, उसकी कोई फीस नहीं है। कुंडली की हम फीस लेते हैं जो बिल्कुल अफोर्डेबल है, और आपको उसके अंदर लाल किताब की कुंडली बनाकर, परमानेंट और वर्षफल कुंडली बनाकर, और आपकी पूरी बात सुनकर पूरा समाधान फोन पर आपसे बात होगी और आपको फिर उसके उपाय बताए जाएंगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय माता दी।